ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यद्वादिन षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। श्री नियम सांझ जी ग्रंथ में हमने जीव अजीव अधिकार के द्वारा जीव और अजीव के स्वरूप को यथार्थ स्वरूप को समझने का प्रयास किया। उसके बाद व्यवहार चारित्र के आधार पर जो व्यवहार निश्चय की ओर मोक्ष की ओर अपनी आत्म तत्व की ओर ले जाए वही व्यवहार सच्चा व्यवहार है। इसलिए सच्चा व्यवहार तो सिर्फ और सिर्फ सम्यक दृष्टि के ही होता है। सद्देव सद्गुरु सत्यशास्त्र सद्धर्म का भी यथार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन के बाद ही यथार्थ कहा गया है, जो मोक्ष मार्ग में संवर और निर्जरा का कारण बनता है। हम जो भी क्रिया करते हैं और क्रिया के द्वारा जिस भावों की तरफ भाव भाषण के द्वारा उस तत्व की तरफ यानी अपने आत्मरमणता की ओर आने का प्रयास करते हैं, वही वास्तविक हमें संवर और निर्जरा का कारण बनता है। उसके बाद व्यवहार प्रतिक्रमण तो हम सभी जानते ही हैं। तो निश्चय प्रतिक्रमण की परिभाषा कुंद आचार्य ने 5वें अधिकार में बताई। उसके पहले एक शुद्ध भाव अधिकार भी हमने देखा था कि वास्तविक शुद्ध भावों के द्वारा हम अपने स्वरूप तक कैसे पहुंच सकते हैं, और जो शुद्ध भाव है वही एकमात्र उपादेय है। अशुद्ध भाव में अशुभ और शुभ भाव दो प्रकार का भाव बताया। शुभ भाव के हमने दो प्रकार से भेद किए। एक शुभ भाव वह जो मात्र कुल परंपरा संप्रदाय के आधार पर हम जो सिर्फ बाहर की क्रिया करते हैं, दया दान व्रत जप तप यात्रा आदि, जो बिना आत्मा के लक्ष्य के होती है, वो पुण्य का बंध तो कराती है लेकिन संवर निर्जरा का कारण नहीं बनती। और एक ऐसे शुभ भाव शुभ योग जो शुभोपयोग में परिणमित होते हैं। शुभ योग किसे कहा? मन वचन काया, मनोयोग वचन योग का योग, तीनों के योग, और इन योगों के द्वारा जो शुभ परिणाम हो रहे हैं जो आत्मा के लक्ष्य से है उसे कहा शुभ योग। और उसके द्वारा जो तत्व का निर्णय करने का वेद विज्ञान के द्वारा जो प्रयोग करते हैं, यानी जब हम हमारे उपयोग को उपयोग में स्थिर करने का प्रयास करते हैं, ज्ञान को ज्ञान में स्थिर करने का प्रयास करते हैं, आत्म ध्याने आत्मा हृदय मणे सभी आए। जब आत्मा अपने आत्मा को ध्याता है उसे कहा शुभोपयोग, क्योंकि अभी ये विकल्पात्मक है। तो चौथे गुण स्थानक में सम्यक दर्शन पर्याय में प्रकट करने के लिए यानी अपनी आत्मा का निर्णय करने के लिए, आत्मा का यथार्थ श्रद्धान करने के लिए, और इस आत्मा के श्रद्धान को ही चौथे गुण स्थानक में अपेक्षा से आत्मानुभूति कहा है। वहाँ सीधा आत्मा दृष्टिगोचर नहीं होता है, क्योंकि आत्मा असंख्य प्रदेशी है, अनंत गुणात्मक है, और अनंत गुण असंख्य प्रदेश सिर्फ और सिर्फ केवल ज्ञान का विषय है। तो उस श्रद्धान के द्वारा जब वह जीव अपनी आत्मा में लीन होता है और एक समय के लिए भी बाहर नहीं निकले, तो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। और ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ छठे गुणस्थानवर्ती भावलिंगी मुनियों को ही प्राप्त होता है। इसलिए हमें चौथे गुणस्थानक से आगे 5वें गुणस्थानक में, जिसे हम व्यवहार की अपेक्षा से देश वीरति कहते हैं, जहाँ 5 अनुव्रतों का या 11 प्रतिमाओं का पालन होता है और उससे जीव आगे बढ़ता है, तब महाव्रत
या सर्वसंग परित्याग, जिसे सकल वीरति भी कहा, तो ये मन वचन काया की अपेक्षा से और चारित्र की अपेक्षा से, क्योंकि चारित्र शब्द सिर्फ और सिर्फ आत्मा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आत्मा का गुण है, मेरा गुण है दर्शन ज्ञान चारित्र। यहाँ चौथे गुण स्थानक में कहा कि 6 महीने के भीतर से भीतर आत्मा की अनुभूति, अपनी आत्मा का श्रद्धान, आत्मा का उपयोग होता ही होता है। 5वें गुण स्थानक में जिसे देश चारित्र कहा, जिसमें 15 दिन के भीतर भीतर शुद्धोपयोग रूप, यानी शुद्धोपयोग तो एक समय का होता है, तो अपेक्षा से आत्मा का श्रद्धान, आत्मा का उपयोग नियम से होता है। और 6ठे गुण स्थानक में अंतर्मुहूर्त शुद्धोपयोग, शुभोपयोग से 4-5वें में शुभोपयोग कहा क्योंकि विकल्पात्मक है, परंतु 6ठे गुण स्थानक वाले भावलिंगी संत अंतर्मुहूर्त 6ठे-7वें गुण स्थानक में झोला खाते हुए निरंतर शुभोपयोग से शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग से शुभयोग, इन दोनों में इस अपेक्षा से कहा कि भावलिंगी मुनि अंतर्मुहूर्त अपने स्वरूप में, अपने आत्मा में, यानी 6ठे-7वें गुण स्थानक में झोला खाते हैं और उसमें से जो पसार हो जाते हैं, जो 7वें से पार होके इस पंचम आर्य में उसका अभाव कहा है। लेकिन जिन्होंने भी केवल ज्ञान पाया, इस मार्ग से ही पाया, और इसमें बढ़ते बढ़ते जब वो आगे 7वें से आगे बढ़कर श्रेणी मानते हैं, तो 12वां गुण स्थानक पार करके 13वें गुण स्थानक में एक समय में केवल ज्ञान प्रकट होता है। यह सारी विधि है, और केवल ज्ञान निश्चय की अपेक्षा से और व्यवहार की अपेक्षा से, जिसे कहा कि वहाँ 4 घातिया कर्मों का नाश होता है, और फिर आयुष्य कर्म पूरा करके वह जीव नियम से सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं, सारे कर्मों का क्षय होता है, और ऐसे अशरीरी अरूपी उनका जो स्वरूप है, जो आत्मा का स्वरूप है, वो ऐसा शुद्ध स्वरूप वहाँ सिद्ध शिला में जाके वह आत्मा स्थित हो जाती है। अब इस तरह से हमने निश्चय प्रतिक्रमण को भी समझने का प्रयास 5वें अधिकार में किया। निश्चय प्रतिक्रमण हमने देखा, व्यवहार की अपेक्षा से प्रतिक्रमण करके बाहर के पापों से छूटना, ये तो मात्र एक व्यवहार हुआ, क्योंकि वो भी आवश्यक है। पर से निवृत्त होकर जब जब स्व में प्रवृत्ति करता है कि ये मन वचन काया के योग, ये बाहर के पाप, ये कर्मों के उदय, ये मन के विकल्प, ये भाव, ये मेरा स्वभाव नहीं है। अब वो वहाँ उस स्वभाव से, उस विभावों से हटकर, अब विभाव में क्या क्या आया, सबसे पहले तो अशुभ भाव, वहाँ से पूरा छूटता है। फिर शुभ भाव जो आत्मा के लक्ष्य से नहीं है, तो जब ज्ञानी पुरुष मिलते हैं या ऐसे कोई सत्यशास्त्र हाथ में लगता है जिसे उसे अपनी आत्मा का, अपने स्वरूप और स्वभाव का परिचय होता है, तो वह बाहर के शुभ क्रियाओं के द्वारा फिर उस शुद्ध भावों को अपनाने का प्रयास करता है, और शुद्ध भाव में आगे बढ़ते हुए, गुणस्थानक में आगे बढ़ते हुए, उन शुभ क्रियाओं से भी छुटकर एकमात्र शुद्धोपयोग का ही जो प्रयोजन करता है, वही जीव वास्तविक मोक्ष का अधिकारी बनता है। और हमें भी मोक्ष का अधिकारी बनना है। हम जो भी सुन रहे पढ़ रहे हैं, दूसरों के लिए नहीं है, किसी का कंपैरिजन करने के लिए नहीं है। मैं अपने जीवन को यथार्थ परमार्थ मोक्ष मार्ग में कैसे आगे बढ़ा सकता हूँ, इसको समझने के लिए कहा गया है। कल हमने अंत में देखा कि प्रतिक्रमण, बाहर के प्रतिक्रमण को भी भीतर के प्रतिक्रमण की अपेक्षा विष कुंभ कहा। जो भी हम निंदा, गर्रा, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण जो भी कर रहे हैं, जब तक शुद्ध के लक्ष्य से नहीं होगा, उसे विष समान कहा, क्योंकि सिर्फ पुण्य बंध का कारण बनेगा, संसार से छूटने का कारण नहीं बनेगा। और हमें जो भी क्रिया करनी है, संसार से छूटने के लिए करनी है, अर्थात कर्मों के संवर और निर्जरा के लिए करनी है, अर्थात मोक्ष के लिए करनी है। इस अपेक्षा से अंत में कहा गया कि भावलिंगी मुनि जो विचार करते करते ध्यान रूप परिणमित होते हैं, स्वाध्याय, ध्यान और कायोत्सर्ग, जो 12 तप में के अंतिम 3 तप बताए, स्व का अध्याय करते करते जब आत्मरमणता रूप ध्यान घटित होता है, और ध्यान ऐसा घटित होता है कि काया का उत्सर्ग हो जाता है, काया पर उपयोग ही नहीं जाता है, और उस आधार पर परिशह और उपसर्ग सहज ही सहन हो जाते हैं,
परिशः और उपसर्ग बाहर से हमको दिख रहा है कि सहन कर रहे हैं, लेकिन वो वहाँ उनका उपयोग ही नहीं है। उनका उपयोग कहाँ है? अपने आत्मा में, अपने स्वरूप में ही स्थित है। ऐसे भावलिंगी मुनियों के जो अपने ध्यान में, अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन है, आप स्वभाव मारे अवधु सदा मगन में रहना, यही एकमात्र जिसका लक्ष्य है, वही वास्तविक मोक्षार्थी है। तो अपने स्वभाव को समझकर अपने स्वभाव में स्थित होना, ध्यान करना, यही वास्तविक निश्चय प्रतिक्रमण है। यहाँ तक हमने समझा। अब छठा अधिकार निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार कहते हैं। अब निम्न अनुसार निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार कहा जाता है कि जो निश्चय प्रत्याख्यान, जिसको हम पचकाण कहते हैं, सकल प्रव्रज्या रूप साम्राज्य की विजय ध्वजा के विशाल दंड की शोभा समान है, समस्त कर्मों की निर्जरा के हेतुभूत है, मोक्ष की सीढ़ी है और मुक्ति रूपी स्त्री के प्रथम दर्शन की भेंट है, वह इस प्रकार कहते हैं। अब गाथा 95 में कह रहे हैं आचार्य कुंद स्वामी, समस्त जल्प को यानी वचन विस्तार को छोड़कर और अनागत शुभ अशुभ का निवारण करके, अशुभ से तो निवारण कर लिया, लेकिन अब शुभ से भी निवारण करके जो आत्मा को ध्याता है, यानी जो स्वयं को, अपने स्वभाव को ध्याता है, उसे ही निश्चय प्रत्याख्यान होता है। अब उसकी टीका में पद्मप्रभ मलदेव सूरी जी निश्चय नय के प्रत्याख्यान के स्वरूप का कथन कहते हैं। यहाँ ऐसा कहा है कि व्यवहार नय के कथन से मुनि दिन दिन में यानी प्रतिदिन भोजन करके फिर योग्य काल पर्यंत अन्न पान खाद्य और लेय की रुचि छोड़ते हैं। 4 आहार का त्याग, इसको व्यवहार की अपेक्षा से जो पच्चखान प्रत्याख्यान लिया जाता है कि इनको इस प्रकार के भोजन करने के बाद, यानी साधुओं को जो अभी दिगंबर संप्रदाय में प्रथा चल रही है कि 24 घंटे में सिर्फ एक बार आहार और पानी लेते हैं, अब उसको फिर लेने के बाद उसको छोड़ने का जो प्रत्याख्यान होता है, यह व्यवहार प्रत्याख्यान का स्वरूप है। और जो श्वेतांबर संप्रदाय में एकासरण, आइम्बील, उपवास या नवकारसी इत्यादि के जो प्रत्याख्यान होते हैं, वह सारा व्यवहार प्रत्याख्यान का स्वरूप है। तो उसको जिस अपेक्षा से कर रहे हैं उस अपेक्षा से करने का प्रयास करें। परंतु यहाँ क्योंकि यह जो विषय है प्रत्याख्यान, व्यवहार प्रत्याख्यान, यह चरणानुयोग का विषय है। हम जिस ग्रंथ को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये द्रव्यानुयोग का विषय है, यानी व्यवहार से जिस निश्चय की ओर, जिस तत्व की ओर हमें जाना है, उस तत्व का प्ररूपण, जिसे परमार्थ कहें, निश्चय कहें, आत्म तत्व के, आत्मा के लक्ष्य से कहें, स्वभाव के लक्ष्य से कहें, शब्दों में नहीं अटकना है, हमें भावों को पकड़ने का प्रयास करना है। अब यहाँ आगे बता रहे हैं कि निश्चय नय से, क्योंकि व्यवहार तो सबको पता है, अपने अपने मत संप्रदाय के अनुसार जो जो व्यवहार कर रहा है अपना अपना व्यवहार भले करे, परंतु निश्चय की अपेक्षा से निश्चय में कहीं भी भेद नहीं आएगा। व्यवहार में अपने अपने अनुसार भेद हो सकता है। अब यहाँ क्योंकि पूरा ग्रंथ निश्चय का होने से यहाँ कह रहे हैं कि निश्चय की अपेक्षा से प्रशस्त अप्रशस्त समस्त वचन रचना के प्रपंच के परिहार द्वारा, प्रपंच यानी पांच इंद्रियों के जो विस्तार है, अनेक प्रकार की समस्त वचन रचना को छोड़कर शुद्ध ज्ञान को भाने से, उस भावना के सेवन की कृपा से भाव कर्मों का तथा द्रव्य कर्मों का संवर होता है। इसलिए ऐसे प्रपंचों का परिहार द्वारा, ऐसे वचन व्यवहारों द्वारा, ऐसे 5 इंद्रियों के प्रकृष्ट जो प्रपंच है उनसे छूटकर, उनके परिहार द्वारा शुद्ध ज्ञान भावना की सेवा के प्रसाद द्वारा, यानी परद्रव्य परभावों से छूटकर जो मेरा ज्ञान स्वभाव है, ऐसे शुद्ध ज्ञान भावना की सेवा के प्रसाद द्वारा जो नवीन
शुभाशुभ द्रव्य कर्मों का तथा भाव कर्मों का संवर होना सो प्रत्याख्यान है। यानी जब परद्रव्य परभावों से शुभाशुभ क्रिया से शुभाशुभ भावों से छूटता है और उसके छूटने की वजह से द्रव्य कर्म तथा भाव कर्मों दोनों का संवर होता है। क्यों होता है कि जैसे भाव, जो भाव परद्रव्य पर की ओर जा रहे थे, अशुभ की ओर जाने से पाप का बंध हो रहा था और शुभ की ओर जाने की वजह से पुण्य का बंध हो रहा था। तो पाप से तो छूटना ही छूटना है, लेकिन शुद्ध के लक्ष्य से शुभ से भी छूटना है। समझना बराबर, शुद्ध का लक्ष्य हो तो ही शुभ से छूटने की बात बताइए और शुभ छोड़ने की बात नहीं बताइए। शुभ भी वहाँ छूट जाता है, छोड़ने की कुछ भी बात नहीं है। भूल के भी शुभ छोड़ के अशुभ में मत चले जाना। इसलिए अशुभ तो 100% हेय है, छोड़ने योग्य ही है। ये बात पहले समझ लेनी है। यहाँ जिस निश्चय की बात हो रही है शुद्ध के लक्ष्य से हो रही है, तो अपेक्षा बराबर समझनी है। बिना अपेक्षा समझे शुभ भी छोड़ देंगे और शुद्ध में भी नहीं जा पाएंगे तो वो न कुत्ता धोबी का, न घर का, न घाट का। इस तरह से हमें कहीं भी भटकना नहीं है, ये पूरी बात ध्यान में रखें। अब यहाँ बता रहे हैं कि जब भाव परद्रव्य परभावों के लक्ष्य से जो प्रभाव हो रहे थे, मोह राग द्वेष रूप जो आत्मा का परिणमन हो रहा था, जिससे भाव कर्म उत्पन्न होने की वजह से इन मोह राग द्वेष रूपी भाव कर्मों की वजह से जो द्रव्य कर्मों का ज्ञानावरण आदि जो 8 कर्म बताएं, ऐसे द्रव्य कर्मों का बंध जो हो रहा था वो यहाँ रुक जाता है। क्योंकि जैसे ही उपयोग ज्ञान स्वभाव पर गया, वह अब क्या हो गया, वो शुद्ध भावों में आ गया। और जैसे शुद्ध भावों में आता है वहाँ सच्चा उसके प्रत्याख्यान घटित होता है। जो सदा अंतर्मुख परिणमन से परम कला के आधार रूप अति अपूर्व आत्मा को ध्याता है। अब परद्रव्य परभावों से छूटना, इसका मतलब द्रव्य कर्म भाव कर्मों से छूटना, यानी कर्मों के बंध से छूटना, और इसी का नाम संवर है। आते हुए कर्मों को अब वो रोकता है। किसके लक्ष्य से? तो कहा जो सदा अंतर्मुख परिणमन से परम कला के आधार रूप, कौन सी कला? भेद ज्ञान भेद विज्ञान की कला। यही परम कला है कि परद्रव्य प्रभाव को अपना मानना छूटा, वहाँ से उपयोग छूटा, और उपयोग कहाँ आया? अपने ज्ञान स्वभाव, अपने ज्ञायक भाव में लाने का, जो अति ऐसे अपूर्व आत्मा को ध्याता है, जो पूर्व में कभी भी नहीं ध्याया, ऐसे अपने अपूर्व आत्मा को यानी अपने स्वभाव को ध्याता है, उसे ही नित्य प्रत्याख्यान होता है। इसी को कुंद आचार्य ने समय सार जी की 34वीं गाथा में बताया। अपने अतिरिक्त सर्व पदार्थ पर है, मैं आत्मा, मेरे अनंत गुण और एक गुण की अनंत पर्याय, ऐसा द्रव्य गुण पर्यायात्मक तीनों की एकता रूप ऐसा जो मेरा स्वरूप है। किसका? मुझ आत्मा का। मेरा यानी मुझ आत्मा का। शरीर की बात यहाँ तो हो ही नहीं रही है। ऐसा जो मुझ आत्मा का पूरा एक घनपिंड, ऐसा जो परिपूर्ण स्वरूप है, द्रव्य गुण पर्याय सहित वाला। भेद से द्रव्य गुण पर्याय का भेद बताया जाता है अपेक्षा से, स्याद्वाद की शैली से, परंतु अनेकांत के शैली से जो एक द्रव्य की अनेकांत रूप होते हुए भी, द्रव्य गुण पर्यायात्मक होते हुए भी जो एक है, अभेद है, अखंड है, त्रिकाली है, परिपूर्ण है, घनपिंड है, ऐसा ध्रुव तत्व जो है वह एक द्रव्य, ऐसा आत्मा, वह कौन? मैं। और मुझके अलावा, मेरे अलावा 6 के 6 द्रव्य मेरे लिए पर है, मेरे से भिन्न है, न्यारे हैं, इन सब से मैं स्वतंत्र हूँ, ऐसा जानकर जो प्रत्याख्यान करता है, त्याग करता है। अब उसको त्याग करने की जरूरत है। त्याग हो गया क्योंकि उसने पर को अपना मानना ही छोड़ दिया।
जब पर मैं नहीं, मेरा नहीं, तो किसका मैं त्याग करूं और किसको ग्रहण करूं। व्यवहार की अपेक्षा से त्याग ग्रहण होता है, करना चाहिए, वो व्यवहार की परिभाषा। यहाँ निश्चय की परिभाषा कह रहे हैं, किसी का त्याग किया, मैंने परिवार छोड़ा, संसार छोड़ा, इतनी धन दौलत संपत्ति छोड़ी, मैंने छोड़ा, ये अहंकार हो गया। वहाँ छोड़ता है, छूटता है, क्योंकि पांचवें में सारा संसार छूटते जाता है और छठे में पूरा का पूरा संसार छूटता है। और एकांत में जाके वो सिर्फ और सिर्फ वह भावलिंगी मुनिराज अपनी आत्मा की ही आराधना करते हैं। और ऐसे भावलिंगी मुनिराजों को ही सच्चा प्रत्याख्यान और त्याग होता है। उन्होंने कुछ भी छोड़ा नहीं है, सब कुछ छूट गया पर की अपेक्षा से। जब पर है, मैं नहीं, मेरे नहीं, तो अब मेरा यहाँ क्या प्रयोजन। और जो स्व को जिसने जाना, दोनों बात साथ में होती है, क्योंकि कुछ चाहिए, कुछ छूटेगा तो कुछ पकड़ने के लिए चाहिए, तो पकड़ने के लिए स्वरूप की महिमा बता दी। इसलिए ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, अर्थात अपने ज्ञान में त्याग रूप अवस्था, सबसे छूटकर अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिर होना और ज्ञान स्वभाव के द्वारा अपने ज्ञायक में, अपनी आत्मा में, अपने ध्रुव तत्व में स्थिर होना, यही प्रतिक्रमण है, यही प्रत्याख्यान है। ऐसा नियम से जानना। किससे जानना? नियम से। ये नियम सार, नियम का सार क्या है? यही सबसे बड़ा नियम है। बाहर के नियम तो अनंत बार ले लिए, छोड़ भी दिए, फिर ग्रहण कर लिए। अरे इस भाव में सब छोड़ दोगे, अगले भाव में जहां भी जाएंगे वापस पकड़ लेंगे। क्यों पकड़ लेंगे? क्योंकि जहां से छूटना था, कहां से छूटना था? देहात्म बुद्धि से छूटना था, उस मान्यता से, उस श्रद्धांत से छूटना था कि ये पुद्गल का द्रव्य पिंड, ये पुद्गल मैं नहीं, पुद्गल के परिणाम मेरे नहीं, और पुद्गल से जुड़ा संसार तो मेरा नहीं, नहीं और नहीं। जब देहाध्यास छूटेगा और आत्मा के लक्ष्य से छूटेगा, तब ही वास्तविक उसके मोक्ष का मार्ग कहा गया है, और उसे ही प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण कहा गया है। अब इसकी टीका में अमृत चंद्राचार्य देव आत्मख्याति की टीका के 228वें श्लोक में कहते हैं, प्रत्याख्यान करने वाला ज्ञानी कहता है कि, यानी मानता है, क्या मान रहा है? कि भविष्य के समस्त कर्मों का प्रत्याख्यान करके, भूत और भविष्य, भूत में जो जो कर्म बांधे, जो सत्ता में पड़े हैं, जो कार्बन शरीर में पड़े हैं, उसका त्याग कर, और भविष्य में जो होने वाले हैं उसका भी त्याग कर। तो उसका त्याग कैसे करेगा? जो अभी आए नहीं और जो सत्ता में पड़े हैं, दोनों का त्याग कैसे हुआ? तो वहाँ प्रत्याख्यान करता है, पचकान करता है। कौन सा प्रत्याख्यान करता है? कि ये कर्म पुद्गल का परिणाम मात्र है, पुद्गल के परिणमन मात्र है, पुद्गल के द्रव्य मात्र है, मेरा स्वरूप नहीं। तो जैसे उसे अपना मानना छोड़ा, तो वहाँ मान्यता से त्याग होना कहा गया है। ऐसा प्रत्याख्यान किया कि ये मैं जीव तत्व हूँ, मैं पुद्गल तत्व नहीं हूँ। और मैं पुद्गल तत्व नहीं हूँ तो मन वचन काया शरीर कर्म, कर्म के उदय, उदय के फल, ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये यहाँ प्रत्याख्यान हुआ, ये यहाँ सच्चा त्याग हुआ। और जिसका मोह नष्ट हुआ है, ऐसा मैं निष्कर्म, यानी मोह, उसमें आसक्ति छूट गई, उसमें एकत्वपना कर्म है, परंतु उसमें एकत्वपना, मैं मेरापना, पर द्रव्य पर भावों से छूटने की वजह से वो मोह वहाँ नष्ट हुआ। ये दर्शन मोह गया। यहाँ चारित्र मोह पड़ा है, चारित्र मोह से अभी राग द्वेष होंगे, परंतु जिसने कर्म को अपना मानना छोड़ दिया, उसके साथ कार्बन शरीर है, कर्म सत्ता में पड़े हैं, फिर भी वो अभी निष्कर्म हो गया। इसी समय, जिस समय उसे सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, अर्थात सर्व कर्मों से रहित चैतन्य स्वरूप आत्मा में, आत्मा से ही, यानी स्वयं से, स्वयं में ही जो निरंतर वर्तता है, ऐसा जो स्वीकार करता है, क्या करता है? कि परद्रव्य पर भाव मेरा स्वरूप नहीं है,
पर द्रव्य पर भावों को जानने के काल में मैं ज्ञान स्वभाव को ही जानता हूँ और वो ज्ञान स्वभाव वही मैं। इसको कहा आत्मा से आत्मा को ध्याना। आत्म ध्याने आत्मा, आत्म भावना भावता, जीव लहे केवल ज्ञान। ऐसे आत्मा की भावना, जो पर्याय आत्मा की पर्याय मेरी पर्याय बाहर की ओर जा रही थी, उसी बाहर जाते हुए पर्याय को उस पर्याय ने कहा यही मैं। अभी पर्याय में ही काम हो रहा है, लेकिन जब वो पर्याय द्रव्य का लक्ष्य करती है तो कहते हैं कि पर्याय में द्रव्य की अनुभूति हुई, ऐसा कहा जाता है। और ऐसे जो चैतन्य स्वरूप आत्मा में आत्मा से ही निरंतर वर्तता है, ऐसा मैं हूँ, ऐसा जो मानता है उसके ही सच्चा निश्चय प्रत्याख्यान है। और निश्चय प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण के बगैर मोक्ष का मार्ग नहीं है। और निश्चय प्रत्याख्यान और प्रतिक्रमण के लिए व्यवहार प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण करना पड़े तो भले करें, इसका ना नहीं है, परंतु किसके लक्ष्य से होना चाहिए? आत्मा के लक्ष्य से, स्वरूप रमणता के लक्ष्य से। अन्यथा वह व्यवहाराभास ही रहेगा, मोक्ष में यानी संवर निर्जरा का कारण नहीं बनेगा। ऐसे यहाँ भावलिंगी मुनिराज कह रहे हैं। अब इसके टीका को पूर्ण करते हुए पद्म प्रभमलधारी देव कहते हैं कि जो सम्यक दृष्टि, किसकी बात हो रही है? सम्यक दृष्टि। इसलिए पहले सम्यक दृष्टि बनना पड़ेगा। सम्यक दृष्टि समस्त कर्म नो कर्म के समूह को छोड़ता है यानी अपना मानना छोड़ता है। उस सम्यक ज्ञान की मूर्ति को सदा प्रत्याख्यान है और उसे पाप समूह का नाश करने वाले ऐसे सत्य चारित्र अतिशय रूप से है, उसे अब सत्य चारित्र है। चौथे में सम्यक्त्वाचरण या स्वरूपाचरण चारित्र और 5वें से लेके 12वें तक संयमाचरण चारित्र गुणस्थानक की अपेक्षा से समझना। और यह चारित्र भव के क्लेश का नाश करने के लिए कारणभूत होने की वजह से ऐसे चारित्र को नित्य में वंदन करता हूँ। किसको वंदन किया? चारित्र गुण को वंदन किया। 9 पद बताए ना, 5 परमेष्टि के पद और 4 दर्शन ज्ञान चारित्र और तप, ये 4 तप। इन 9 पद को व्यवहार की अपेक्षा से ये 5 पद है और 4 गुण है। किसके गुण हैं? आत्मा के गुण हैं, मेरे गुण हैं। मैं जब इन गुणों की आराधना करूंगा, जब मैं रत्नत्रय की आराधना करूंगा, तो उस 5 पद का अधिकारी कौन बनेगा? मैं बनूंगा। 5 का बनूं या न बनूं, लेकिन 3 पद का तो जरूर बनूंगा। इसलिए जो 4 मंगल बताएं, 4 मंगल में 3 पद ही लिए हैं, सिद्ध पद, अरंत पद और साधु पद। और चौथे में शास्त्र का प्ररूपण किया, केवली प्ररूपित धर्म यानी शास्त्र। इस अपेक्षा से देव गुरु शास्त्र को वंदन किया है। ऐसे जो 4 मंगल, 4 लोक में उत्तम, चारों का शरणा ग्रहण करके उसके द्वारा अपने मंगल रूप और लोक में उत्तम ऐसे आत्मा का शरणा ग्रहण करना, यह व्यवहार निश्चय का समन्वय करके जीव को आगे बढ़ना है। अब गाथा 96 में कह रहे हैं, केवल ज्ञान स्वभावी, केवल दर्शन स्वभावी, सुख में और केवल शक्ति स्वभावी यानी वीर्य, वह मैं हूँ। ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ऐसे अनंत 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 चतुष्टय का मैं स्वामी हूँ, वही मैं हूँ, ऐसा ज्ञानी चिंतवन करते हैं। ज्ञानी बनना है, आत्मज्ञान पाना है, तो अपने शुद्ध स्वरूप की ओर निरंतर दृष्टि ले जाने का अभ्यास करना ही पड़ेगा, और वही प्रत्याख्यान का स्वरूप है। अब इसकी टीका में कहते हैं कि यह अनंत चतुष्टयात्मक निज आत्मा के ध्यान के उपदेश का कथन है। समस्त बाह्य प्रपंच की वासना से विमुक्त, जो हमने ऊपर में देखा, 5 इंद्रियां यानी 6 के 6 इंद्रियों के वासनाओं से विमुक्त,
उसे पहले अपना मानना छोड़ा और फिर धीरे धीरे वो क्रिया से भी छूटता गया। निरवशेष रूप से अंतर्मुख परम तत्व ज्ञानी जीव को जो शिक्षा दी गई है, बाहर से वासना से छूटना और निरवशेष रूप से अंतर्मुख परम तत्व ज्ञान का अभ्यास करना, तो किस प्रकार? तो कहा इस प्रकार, सादी अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाले शुद्ध सद्भुत व्यवहार से, पहले व्यवहार की बात बताई कि सादी जिसकी आदि है परंतु उसका अंत नहीं है, ऐसे सादी अनंत अमूर्त आत्मा की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी सम्यक दर्शन हुआ नहीं है। सम्यक दर्शन सादी है, मोक्ष मार्ग की शुरुआत है, और फिर उसे अनंत काल के लिए अपने स्वरूप में सिद्ध स्वरूप तक पहुंचना है। ऐसे सादी अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाले, जो इंद्रियों से 5 इंद्रियां और मन के द्वारा ग्रहण नहीं हो सकता, ऐसे अतीन्द्रिय स्वभाव वाले शुद्ध सद्भुत व्यवहार से शुद्ध स्पर्श रस गंध वर्ण के आधारभूत शुद्ध पुद्गल परमाणु की भांति, दोनों शुद्ध हैं अपनी अपनी अपेक्षा से। एक पुद्गल द्रव्य है जो अपनी अपेक्षा से शुद्ध है, और एक जीव द्रव्य है जो अपनी अपेक्षा से अपने में शुद्ध है। ऐसे जो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख तथा केवल शक्ति युक्त यानी वीर्य युक्त जो परमात्मा, यानी जो परमात्मा का ऐसा जो स्वरूप, सो मैं हूँ। रूपातीत स्वभाव जे केवल दंसन नाणी रे ते ध्याता निज आत्मा होय सिद्ध गुण खानी। सिद्ध बनना है तो क्या करना पड़ेगा कि जिनका रूपातीत स्वभाव है, मात्र केवल दंसन नाणी रे दर्शन और ज्ञान मात्र जिनका स्वरूप है, ऐसे परमात्मा के स्वरूप को निज स्वरूप में ध्याने से, ते ध्याता निज आत्मा, ऐसा मैं, ऐसी पर्याय में निरंतर ध्यान करने से, ऐसा चिंतन करने से कि वो परमात्मा सो मैं हूँ, इस प्रकार ज्ञानी को भावना करनी चाहिए। इसी निरंतर भावना के आधार पर ही मोक्ष मार्ग पर बढ़ा जा सकता है। और निश्चय से मैं सहज ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं सहज दर्शन स्वरूप हूँ, मैं सहज चारित्र स्वरूप हूँ तथा मैं सहज चित्त शक्ति रूप अनंत वीर्य स्वरूप हूँ। इस प्रकार निरंतर भावना करनी चाहिए। जितना जितना मैं की ध्यान करेगा, मैं की भावना करेगा, उस रूप में रूप होते जाएगा। जैसे कहते हैं कि जिस रूप हम चिंतन करते, भाव करते हैं, उस रूप अपने आप होते जाते हैं। आज दिन तक देह रूप माना था, शरीर रूप माना था, शरीर को जो नाम दिया गया था उस रूप माना था, लेकिन जो स्वरूप है उस रूप अपने आप को आधीन नहीं। जो नश्वर है, विनाशी है, इस भव में छोड़ के जाना है, उसमें तो एकत्व कर रहे हैं। और जो अविनाशी, अजर, अमर, अनादि से था और अनंत काल तक जो रहने वाला है और अभी भी जिसकी वजह से ये सारा प्रकाशित हो रहा है, उसको ही हम भूले हुए हैं, वहाँ ही दृष्टि नहीं कर पा रहे हैं। तो अब कहाँ दृष्टि करनी है, वो यहाँ बताया जा रहा है। वह परम तेज केवल ज्ञान, केवल दर्शन और केवल सौख्य स्वभावी है। उसे से जानने पर क्या नहीं जाना, उसे देखने पर क्या नहीं देखा, और उसका श्रवण करने पर क्या नहीं सुना। उसको जाना तो सब जान लिया, उसको देखा तो सब देख लिया, और उसको श्रवण किया तो सब सुन लिया। अब देखने सुनने जैसा कुछ भी न रहा। वो दशा ज्ञानियों की आती है, केवल ज्ञानियों की नहीं। वो ज्ञानी की जब दशा आती है और जब अपने स्वरूप में लीन होता है तो केवल ज्ञान तक पहुंचता है। अब कह रहे हैं कि समस्त मुनिजनों के हृदय कमल का हंस ऐसा जो यह शाश्वत केवल ज्ञान की मूर्ति रूप सकल विमल दृष्टिमय अर्थात सर्वथा निर्मल दर्शनमय शाश्वत आनंद रूप सहज परम चैतन्य शक्तिमय यह आत्मा ही जो परमात्मा स्वरूप है, ऐसे आत्मा और परमात्मा सदा जयवंत रहे।
अब गाथा 97 आगे लेते हैं। जो निज भाव को नहीं छोड़ता, किंचित भी परभाव को ग्रहण नहीं करता। दो बात बताई, किंचित भी, पर द्रव्य को तो छोड़ो, पर भावों को भी ग्रहण नहीं करता, यानी मोह राग द्वेष के भाव, पर भाव, अशुद्ध भाव, इनको भी ग्रहण नहीं करता, अर्थात अपने नहीं मानता, और सर्व को मात्र जानता देखता है। पर द्रव्य को ग्रहण नहीं करता और स्वभाव को कभी छोड़ता नहीं, मात्र अपने ज्ञान और दर्शन गुण से मात्र जानता देखता है, वही मैं हूँ, ऐसा ज्ञानी चिंतन करता है। ये गाथा 97 में बता रहे हैं। यहाँ परम भावना के सम्मुख ऐसे ज्ञानी को शिक्षा दी है। अब टीका में कहते हैं, जो कारण परमात्मा समस्त पाप रूपी बहादुर शत्रु सेना की विजय ध्वजा को लूटने वाले त्रिकाल, निरावरण, निरंजन, निज परभाव को कभी नहीं छोड़ता। पंचवीत यानी 5 परावर्तन रूप, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ऐसे 5 परावर्तन रूप संसार की वृद्धि के कारणभूत विभाव पुद्गल द्रव्य के संयोग से जनित रागादि परभाव को ग्रहण नहीं करता। पहले क्या बताया, जो बाहर की शत्रु सेना के विजय ध्वजा को लूटने वाले, अपने स्वरूप को लूटने वाले ऐसे भावों को छोड़कर त्रिकाल, निरावरण, निरंजन, निज परम भाव को कभी नहीं छोड़ता। परम भाव कौन सा? पंचम परम पारिणामिक भाव, ज्ञायक भाव को कभी नहीं छोड़ता। और संयोग जनित रागादि यानी मोह राग द्वेष सारे पर भावों को ग्रहण नहीं करता, अर्थात अपने नहीं मानता। तीसरी बात, निरंजन, सहज ज्ञान, सहज दृष्टि, सहज चारित्र आदि यानी दर्शन, ज्ञान, चारित्र, स्वभाव धर्म, जो मेरे स्वभाव है, जो मेरा धर्म है, उसका आधार आधेय संबंधी विकल्पों रहित। अब जो मैं आत्मा हूँ, जानने वाला हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, जो भी ये विकल्प भी है, ये विकल्प भी मेरा स्वरूप नहीं है। अब इन विकल्पों से भी जो छूटता है, उसे अपना मानना छोड़ता है, ऐसा सदा मुक्त तथा सहज मुक्ति रूपी स्त्री के संभोग से उत्पन्न होने वाले सौख्य के स्थानभूत ऐसे कारण परमात्मा को निश्चय से निज निरावरण परम ज्ञान द्वारा जानता है। अब शेष अपने स्वरूप को जो जानता है, मानता है और उसमें लीन होता है, उस प्रकार के सहज अवलोकन द्वारा यानी सहज निज निरावरण परम दर्शन द्वारा स्वयं को देखता है, स्वयं को जानता है। वह कारण समय सार मैं स्वयं हूँ। ऐसी सम्यक ज्ञानियों को सदा भावना करनी चाहिए। पूज्यपाद स्वामी ने भी कहा है कि जो अग्राह्य को यानी ग्रहण न करने योग्य को ग्रहण नहीं करता तथा गृहीत को यानी ग्राह्य को, शाश्वत स्वभाव को नहीं छोड़ता, सर्व को सर्व प्रकार से जैसा है वैसा जानता है, वह स्वसंवेद्य तत्व ही मैं हूँ। और इस टीका को पूर्ण करते हुए आचार्य कह रहे हैं, आत्मा आत्मा में निज आत्मिक गुणों से समृद्ध आत्मा को यानी आत्मा आत्मा में आत्मा को एक पंचम भाव को ही जानता और देखता है। उस सहज एक पंचम भाव को छोड़ता नहीं है तथा अन्य ऐसे परभाव को कि जो वास्तव में पौद्गलिक विकार है, उन्हें ग्रहण नहीं करता, उन्हें अपना नहीं मानता। वही जीव मोक्ष मार्ग का अधिकारी है, उसे ही संवर और निर्जरा है। अन्य द्रव्य का आग्रह करने से यानी मुझ आत्मा को छोड़कर
छह के छह द्रव्यों का आग्रह उनकी प्रकट करने से, उनमें एकत्व ममत्व करने से उत्पन्न होने वाले इस विग्रह को, कौन सा विग्रह? ये राग द्वेषादि जो कलह उत्पन्न हो रहे हैं, उस विग्रह को यानी इस शरीर आदि मनोवचन काया को, पर द्रव्य पर भावों को छोड़कर विशुद्ध पूर्ण सहज ज्ञानात्मक सौख्य की प्राप्ति के हेतु मेरा यह निज अंतर मुझ में चैतन्य मात्र चिंतामणि में निरंतर लगा है, उसमें आश्चर्य नहीं है। वो अपनी दशा बता रहे हैं या मुनिराज। अब मेरा उपयोग कहाँ लगा है? उस चैतन्य मात्र चिंतामणि में निरंतर लगा है, क्योंकि मैंने ये सब पर का ग्रहण छोड़ दिया है और स्वभाव का ही ग्रहण किया है। कारण कि अमृत भोजन जनित स्वाद को जानकर देवों को अन्य भोजन से क्या प्रयोजन? जब मैंने अपने अमृत रूपी ज्ञान रस को चख लिया, अब मुझे बाहर से कुछ भी प्रयोजन भोजन से नहीं है। जिस प्रकार अमृत भोजन के स्वाद को जानकर देवों का मन अन्य भोजन में नहीं लगता, उसी प्रकार ज्ञानात्मक सौख्य को जानकर हमारा मन उस सौख्य के निधान चैतन्य मात्र चिंतामणि के अतिरिक्त अन्य कहीं भी अब नहीं लगता। ये मुनिराज अपनी दशा बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं, द्वंद्व रहित, उपद्रव रहित, उपमा रहित, नित्य निज आत्मा से उत्पन्न होने वाले अन्य द्रव्य की विभावना से, यानी अन्य द्रव्यों संबंधी विकल्प करने से उत्पन्न न होने वाले ऐसे इस निर्मल सुख अमृत को पीकर, यानी अपने स्वरूप को ज्ञानामृत को पीकर उस सुखामृत के स्वाद के पास सुकृत की भी दुखरूप लगने से जो जीव सुकृतात्मक है, यानी सुकृत वाला है, शुभकृत्य वाला है, शुभ भाव वाला है, वह अब इस सुकृत को भी छोड़कर, जो शुभ भाव वाला है, अब जब वो उस दशा तक पहुंचता है तब की बात बता रहे हैं कि वह शुभ से भी छूटकर अद्वितीय ऐसे अतुल चैतन्य मात्र चिंतामणि को प्रकट रूप से प्राप्त करता है। यानी अशुभ से तो छूट ही चुका है, अब शुभ से भी छूटकर एकमात्र शुद्ध और शुद्ध, यानी कहा ना, शुद्धोपयोग ने समताधारी ज्ञान ध्यान मनोहारी कर्म कलंक को दूर निवारी जीव वरे शिवनारी। मोक्ष मार्ग का और कर्म के कलंक से छूटने का उपाय क्या बताया? शुद्धोपयोग रूप समता को धारण करना, और जो निरंतर ज्ञान ध्यान में मनोहर में उसमें रमणता कर रहा है, यही एकमात्र उपाय बताया। इसलिए गुरु चरणों के समर्चन से उत्पन्न हुई निज महिमा को जानने वाला कौन विद्वान यह परद्रव्य मेरा है, ये परद्रव्य की क्रिया मेरी है, ऐसा कहेगा। यानी जो बुद्धिमान होगा वो क्या कहेगा? ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं। ऐसे जो सम्यक पूजन करने वाला, सम्यक की बात बता रहे हैं यहाँ, सम्यक श्रद्धान की बात बता रहे हैं कि परद्रव्य प्रभाव मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरे में नहीं, इस प्रकार का जो निरंतर चिंतन करता है वही आत्मा मोक्ष का अधिकारी है। हर जीव इन बातों को सुनकर, पढ़कर, समझकर व्यवहार और निश्चय की अपेक्षा से अब हम जहाँ अभी खड़े हैं उसके अनुसार विचार करके परद्रव्य प्रभावों से छुटकर स्वद्रव्य और स्वभाव में आने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान, आऊं पद निर्वाण। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सद्गुरु भाई। आत्मशास्त्र है धर्म, आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पूरित अवगाहन सुखधाम।
ऐसे देव शास्त्र को धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम।